पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक की दरखास्त पर कार्रवाई रोकी गई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने कार्रवाइयाँ रोकने की दरखास्त की थी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। अतातार ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अब तक 707 अफगान तालिबान मारे गए, 900 से ज्यादा जख्मी हुए। अफगानिस्तान में 81 दहशतगर्द और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह की। अफगान तालिबान रजीम की 255 चौकियों को तबाह किया, 44 पर कब्जा कर लिया। 16 मार्च की रात पाक फोर्सेज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अफगान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इससे पहले एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मुल्क तहरीरी यकीन दहानी कराने को तैयार है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करते हैं तो ये अपनी मलेशिया लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने इनकी 81 लोकेशंस पर स्ट्राइक की हैं और ये सारे हमले दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं। ये वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही थी। के साथ तूफानी बारिश हो रही है और कुछ नहीं पता किस दिशा में उसकी ये बूंदें पड़ रही हैं और ये आप देखिए ये बाद पूरा आसमान ब्लैक हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश। कई इलाकों में दरख्त गिर गए, दुकानों की छतें और बिलबोर्ड्स उड़ कर गिर गए। हब रिवर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर के बड़े इलाके में बिजली का निज़ाम भी दरम बरम होने की इतलात। वज़ीर आला सिंध का इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म, तमाम बल्दियाती इदारों और DMCs को फील्ड में निकलने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में मशीनरी और अमला तैनात कर दिया गया है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की इतलात। इसराइल का ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तंसीबात पर हमला। 25,000 मिलियन मुकअप फुट से ज़ायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। ईरान का साउथ पारस गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले का फिलफौर जवाब देने का ऐलान। खित्ते की इन तमाम तेल तंसीबात को अपना हदफ करार दे दिया जो अमरीकी कंपनियों की मिल्कियत हैं या उनके ज़ेर इंतज़ाम चलाई जा रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अगले चंद घंटों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की तेल और गैस तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का सऊदी अरब की सामर्फ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का भी ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड और कतर की रास लिफान रिफाइनरी और मुसाद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाने पर रख लिया। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। कतर ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर इसराइली हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल ने ईरान के साउथ पारस फील्ड से मुंसलिक तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जो कतर के नॉर्थ फील्ड की तोसी है। अपने बयान में कतरी वज़ीर खारजा का कहना था कि तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है।
मुत्तहिदा अरब अमारात का भी ईरान और क़तर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। जारी बयान में कहा कि ईरान में वाक़ पारस जनूबी फील्ड क़तर के शिमाली मैदान से मुंसलिक है। इसराइल का इस फील्ड को निशाना बनाना आलमी तवानाई के लिए संगीन खतरा बन सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम तंसीबात को निशाना बनाने से मुकम्मल गुरेज करने पर जोर। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम। तल अवीव में जोरदार धमाके, मुतादिद इलाके निशाना बने, आग भड़क उठी। इसराइली शहर एन शम्स बेत शमीश पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। ईरानी मिसाइल फौजी तंसीबात तक भी पहुंचे। इसराइली शहर होलोन में भी तबाही के मनाजिर, गाड़ियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले से बिन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े 3 जहाज़ों को नुकसान। ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद इसराइलियों की हलाकत और ज़ख्मी होने के दावे। इसराइल की 2 अफराद की हलाकत और कमोबेश 200 के ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरान की जानिब से इसराइली और अमरीकी अड्डों पर 100 से ज़ायद अहदाफ पर मिसाइल दागे गए। इसराइली सदर ने एतराफ़ किया कि नए ईरानी मिसाइल बड़ा चैलेंज बन गए हैं। 6 से 8 किलोग्राम के ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी सरबराह अली लारिजानी, बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी और ईरानी बहरिया के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। शहदा को खिराज अक़ीदत। तेहरान की फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। अली लारिजानी को गुज़श्ता रोज़ मशरिकी तेहरान में निशाना बनाया गया था। अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार और खामनाई के करीबी मुशीर थे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल अली ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज का इंतजार करें, ईरान का रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने भी कहा, अली लारिजानी और दीगर शहदा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का सीनियर ईरानी रहनुमा डॉक्टर अली लारिजानी की मौत पर दुख का इजहार। ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब शहीद हो गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तस्दीक कर दी। कहा, प्यारे साथियों, इस्माइल खतीब, अली लारिजानी और अजीज़ नसीरज़ादा की शहादत ने सोगवार कर दिया है। काबीना के 2 अरकान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, फौजी जर्नलों की शहादत पर आवाम को ताज़ियत पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि शहदा का रास्ता पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ जारी रहेगा। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के हमले आज भी जारी। दुबई में जोरदार धमाके सुने गए। दुबई एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई थीं। कई इलाकों में जंगी जहाज़ों की परवाज़ें। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। गुज़श्ता रात से दुबई में मुतादिद मिसाइल रोके गए। मिसाइल हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलियन फ़ौजी अड्डे के करीब भी मिसाइल आन गिरा। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म की तस्दीक। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ईरानी ड्रोन हमला। शिमाल मशरिकी शहर करकुक में भी एक फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया। सऊदी वज़ारत दिफा का सिफारती इलाके की जानिब आने वाले 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, हालिया घंटों में मुतादिद ड्रोन्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। ईरान के वो शहर एटमी पावर प्लांट पर हमला। प्लांट के अहाते में गिरने वाले प्रोजेक्टाइल से प्लांट महफूज रहा। हमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। ईरान ने वाक़े से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। आलमी इदारे की एटमी तनसीबात पर हमलों से बचने के लिए तनाज़े के फरीकों से गुरेज की अपील। जनूब मगरबी ईरान का वो शहर एटमी प्लांट 2011 से नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर रहा है। ईरानी गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले के बाद खाम तेल की कीमत में इजाफे का रुझान। खाम तेल कीमतों में 5% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $108.40 में फरोख्त होने लगा। अमरीका में तेल की कीमत $98.5 है। दुनिया भर के तेल और अमरीकी तेल की कीमत में फ़र्क $10 तक पहुँच गया।
खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी अफवाज ने फौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटलों में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं, उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब हों। आप ये लीडरशिप जो आपने बिठाई हुई है, सबको पता है किधर बैठाए हुए हैं, ये किधर इस वक्त ये जो मैंने नाम लिए हैं पहले भी, इनका क्यों बैठाए हुए हैं आपने वहाँ पे इनको बैठाते हैं। आपको पता है ये जो लीडरशिप है टेररिज्म की, दे आर हाइडिंग देम इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। नाउ द वॉर, नाउ द कॉस्ट पाकिस्तानी नेशन हैज स्टार्टेड इंपोजिंग ए कॉस्ट ऑन देम। पहले इनके पास इम्प्यूनिटी थी, ये इम्प्यूनिटी के साथ यहाँ पे आते थे और आगे जब हम बात करते थे सब्र करें, अभी ये सब्र करें ना, बातचीत करो बातचीत। हम तो कहते हैं बातचीत करो, हवाले करो हमारे इनको। ये जो दहशतगर्दों के कैंप बनाए हैं वहां पे, जिनको पता नहीं क्या मराकज बोलते हो, बंद करो इनको। ये जो रिक्रूटमेंट वहां पे शुरू की हुई है, उधर मसाजिद में ऐलान कराते हो, वहां पे जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग इससे कंटीजेंट की हुई है कि तुम पाकिस्तान में जाके कितने दहशतगर्द भेजोगे। तुम पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को क्या बेवकूफ़ समझते हो कि तुम ये सारे काम करते रहोगे और आगे मुस्कुरा के हंसते होगे हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। बंद करो ना इस बकवास को। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने खिलाफ शुरू की जाने वाली जारियत का जवाब दिया है। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, हत्ता कि सरकारी इमारतों में भी दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करो और अपने मुल्क में दहशतगर्दी के मराकज़ को ख़त्म करो। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए दहशतगर्दी अहम है या अमन। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर सऊदी अरब में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान भी शरीक होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान तमाम ममालिक की सरजमीन पर हमलों के खात्मे पर जोर देगा। उधर सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इजलास में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैती वली अहद से टेलीफोनिक रबता। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। अमाराती सदर के मुआविन ख़ुसूसी अनवर ख़रगाश ने कहा कि आलमी तवानाई तरसील की सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब ईरान ने भारत से कहा है कि भारतीय जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। भारत ने जंग शुरू होने से कबल ईरानी तेल से भरे 3 जहाज़ अपने कब्जे में ले लिए थे। इस वक्त भारत के 22 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। कराची में ईरानी काउंसिल जनरल का कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए भी आबनाए हुर्मुज़ खुली है। खाम तेल या गैस लाने वाले जहाज़ ईरान की हुकूमत से राबता करके आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की खिंचाई। तुलसी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। कमेटी ने पूछा कि अब व्हाइट हाउस ने 1 मार्च को कहा कि अमरीका ने ईरान की लाजमी एटमी खतरे को ख़त्म करने के लिए मुहिम शुरू की है। जब जून में ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म हो गई थी तो इसका खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया? तुलसी कई बार पूछने के बावजूद जवाब ना दे सकी। कहा, यह तय करना सदर का काम है कि कोई खतरा लाजमी है या नहीं। कमेटी के एक रुकन ने यह भी कहा कि आपने ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया, मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया? तुलसी गबार्ड ने कहा कि ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया।
ईरान के खिलाफ जंग इसराइल के आला हुक्काम और अमरीकी मीडिया की एक ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट का अपने इस्तीफे में बयान कहा, ईरान अमरीका के लिए फौरी खतरा नहीं था। इसराइलियों ने इराक जंग वाली हिकमत अमली इस्तेमाल की। इराक जंग में हज़ारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हुई। इराक जंग जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। इस हुकूमत के शुरू में कुछ ताकतवर हलकों ने गलत मालूमात फैलाई। गलत मालूमात ने आपके अमरीका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को खो चुके हैं। किसी सूरत इस जंग की हिमायत नहीं कर सकते। पहले दौरे हुकूमत में ट्रंप ने बेहतरीन फौजी हिकमत अमली इख्तियार की। कासिम सुलेमानी को मारना और दाइश को शिकस्त इसी हिकमत अमली की मिसालें हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि अच्छा हुआ जो केंट चले गए। वो हमेशा समझते थे कि सिक्योरिटी मामलात पर जो केंट कमज़ोर है। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुस्ताफी डायरेक्टर जो केंट ने 2 साल पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर ईरान पर अमरीका ने हमला किया तो अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद ईरान के अवाम मुत्तहद हो जाएंगे, अपनी क़यादत के साथ खड़े हो जाएंगे, मज़ीद इनकलाबी बन जाएंगे। खित्ते में मौजूद ईरान नवाज तंजीमें अमरीकी मफादात पर हमला करेंगी। 2024 में अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को दिए गए एक इंटरव्यू में जो केंट का कहना था कि इस मुहिमजोई के नतीजे में अमरीका खित्ते में इक़्तिसादी दलदल में धंस जाएगा। चीन इस खित्ते का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है जो अमरीका को मुआशी तौर पर कमज़ोर होता देखेगा। अमरीकी खून और पैसा मशरिक़ वस्ता में बह रहा होगा, लेकिन इसका अमरीकी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान का फ़ज़ाई माहौल किसी भी किस्म के ख़तरे से बाहर है। ईरानी डेटा के मुताबिक बालाई फ़ज़ा में ख़तरनाक आलूदा ज़र्रात या जहरीली गैसों के आसार नहीं मिले। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के जनूबी हिस्से से मिलता है। बमबारी ईरान के शिमाल मगरबी हिस्से में हो रही है। अगर ताबकारी हुई तो असरात तुर्कमानिस्तान की तरफ जाएंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया। बताया, अब तक मॉनिटरिंग में किसी भी किस्म की ताबकारी के सबूत नहीं मिले। सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को बिल्कुल साफ ज़ाहिर कर रही हैं। आवाम अफवाहों पर कान ना धरें। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ काजी मामा से हुआ। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फ़िदाई के लिए तैयार करूं। कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था, लेकिन खुददार पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर ले गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून लाइबा ने बताया कि उसे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था कि उसे खुददार से गिरफ्तार कर लिया गया। कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमलावर बनने के लिए उसकी जहनसाजी की। वो तमाम खवातीन से कहती है कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा न बने। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई ने बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और BLA ने खवातीन का एहतराम खत्म किया। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है। कराची में खवातीन को बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। FIA का पासपोर्ट ऑफिस सदर के करीब 2 होटलों पर छापा। एक खातून समेत 4 इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स गिरफ्तार। 3 मुकदमात दर्ज। होटल में मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली 33 खवातीन को भी हिरासत में ले लिया। मुल्ज़मान से 29 पासपोर्ट्स और दीगर अहम दस्तावेज़ात बरामद। मुल्ज़मान खवातीन को विजिट वीज़ा के बहाने मुत्तहिदा अरब अमीरात भिजवा रहे थे। कमिश्नर कराची का ईद पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बाजारों में रश, ट्रैफिक और पार्किंग मसाइल के हल के लिए हिदायत जारी कर दी। पटियाला जेल में बानी PTI की मुतासरा आंख का चेकअप। बानी PTI का तिब्बी मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। वफाकी वजीर अतातार का कहना है कि बानी PTI से उनके बच्चों की फ़ोन पर बात ईद के रोज़ करा दी जाएगी। नाइकॉप कार्ड्स पर पाकिस्तान आने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान में क़याम के दौरान यहाँ के क़वानीन पर मुकम्मल अमल करना होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के एंथम के लिए सिंगर्स का ऐलान कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। दीगर गुलकारों में आयमा बेग, दानिया कंवल और साबरी सिस्टर्स शामिल होंगी। PSL 11 के एंथम का थीम बीट पे खेलेंगे रखा गया है। दूसरी जानिब PSL ट्रॉफी का सफर भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों के टूर के बाद PSL ट्रॉफी पेशावर पहुंच गई। लाहौर कलंदर्स की ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि मकामी खिलाड़ी नेशनल और रीजन्स की सतह पर खेल रहे हैं। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन शाह अफरीदी की इस्लामाबाद में जारी लाहौर कलंदर्स के कंडीशनिंग कैंप के मौके पर गुफ्तगू। कहा, इस मरतबा भी ट्रायल्स लिए हैं, अच्छा टैलेंट सामने आया है। उम्मीद है कि इस मरतबा भी एक दो अच्छे खिलाड़ी PSL में मिलेंगे। दूसरी जानिब PSL 11 की ट्रॉफी का नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर जारी। ट्रॉफी की गिलगित बल्तिस्तान के कैरिस ब्रिज पर नुमाइश। और लाहौर की सड़कों पर बुल्ला की धूम। एक्शन, ड्रामा और सनसनी से भरपूर फिल्म बुल्ला ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में लेजेंडरी अदाकार शान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। रिलीज से पहले कास्ट का लाहौर में बस टूर, हर तरफ बुल्ला के चर्चे। बुल्ला इस ईद पर मद्दाहों को लुत्फअंदोज करने को तैयार। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और बड़ा अच्छा म्यूजिक है फिल्म का। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो आपको you'll have a good time। म्यूज़िक इज़ आउटस्टैंडिंग। इतना अच्छा म्यूज़िक है, हर गाना जो है वो आपके दिल को लगता है। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें प्रॉपर सही मसाले वाली फिल्म जिसको कहते हैं। एक्शन तो है, ज़्यादा एक्शन है, लेकिन लोगों को मज़ा आएगा।